ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जी। तो विशाल कुमार जी के जी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी और वैसे जानकारी जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में उठता है, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम फिर चलें अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य। चलिए, मेरा पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो हमारा शरीर है, जो मानव की शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जैसे सबसे कोमल आंख होता है हमारा शरीर में, जैसे कि लीवर जो हमारा शरीर का एक अंग है, यकृत लीवर जो हम खाते हैं तो हमारे भोजन को पचाता है, आंख हमारा देखने में सहायता करता है। तो ठीक उसी तरह से सबसे बड़ी हड्डी अगर कोई शरीर की है तो है फीमर, जांघ की हड्डी। इसकी है फीमर, जांघ की हड्डी। अब है दूसरा क्वेश्चन, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, तो आखिरकार वो आकाश में जो बहुत सारे ग्रह हैं, तो ग्रह में आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र, सन ऑफ अर्थ, लेट्स ऑफ फिक्स, तो किसको कहा जाता है? तो ग्रह किस ग्रह है? तो ग्रह है मंगल ग्रह। कौन? मार्स। लाल ग्रह भी है और जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, विच प्लैनेट इज आल्सो रेड प्लैनेट? मार्स। और पृथ्वी पुत्र, सन ऑफ अर्थ, लेट्स मंगल, मार्स को ही कहते हैं मंगल ग्रह। चलिए, तीसरा है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी, तो जी मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस यानी फ्रीडम ऑफ डे मनाया गया था? तो था 22 दिसंबर 1939 का मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। अब चौथा है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? बहुत सारे आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। तो ठीक उसी तरह से होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अब है अपना क्वेश्चन, डिग पास किस खेल से संबंधित है? डिग पास, जैसे आप लोग सुने होंगे नो बॉल, फ्री हिट, तो नो बॉल तो गोल, गोल की कौन खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फ्री हिट, नो बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तो ठीक उसी तरह डिग पास किस खेल से संबंधित है? तो खेल का नाम है वॉलीबॉल। खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। चलिए, अपना क्वेश्चन है, संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? जैसे हेरोडोटस को का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऐसे कई, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक उसी तरह से संस्कृत का पिता किसको कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाणिनि को। चलिए, अब है 7वां क्वेश्चन, बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बिहार जो हमारा राज्य, उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बिहार, तो उसका नाम है बिहार बौद्ध मठों से। किससे हुआ? बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार से बौद्ध मठ। 8वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? वर्ल्ड, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा, तो ऐसे कई पुरानी पर्वतमाला है, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। कौन है? अरावली। 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, भारत की पहली नदी जो उल्टी बहती है, जो कौन सा ऐसा नदी है जो उल्टा बहता है? बह तो रहा है लेकिन वो बह उल्टा रहा है, तो उल्टा कौन बहता है? नर्मदा। कौन नदी है? नर्मदा, पश्चिम की ओर। किधर, कौन सी दिशा में बहती है? तो पश्चिम की ओर। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? जो हमारी नदी गंगा है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है भागीरथी प्लस अलकनंदा बराबर गंगा। कौन सा? भागीरथी प्लस अलकनंदा गंगा। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी। ऐसे कई प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न जो हर बार, हर साल ऐसे कई प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, और ऐसे कई हुए हैं जिसमें इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है।
तो आज हमारे जो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। एंड आई मीट यू अनदर डेज फॉर ए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन likely SSC and who students prepare competitions exam likely SSC railway and MTS and other competitions exam. Watch my videos channel, like, subscribe and let's of the share and wait next new information from website. Thank you.